चल जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में, सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर, किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। मगर ये कमाल है कौन? मैंने की पता मेरे बॉस का नाम है? फूफो जान तुम्हारे बॉस को कैसे जानती है? नहीं जानती। तो फिर तुम्हारे बॉस का नाम पासवर्ड पे क्यों रखा है? मुझे क्या पता। बाबर, जी तुम और खुशबू जरा मेरे साथ कमरे में आओ। पुप्पो की होया है? वो तो मैं तुम्हें कमरे में ही बताऊंगी कि क्या बात है। हाँ जी, चलो चलो। चलो आओ। आओ चलो आओ। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। सॉरी पुप्पो। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁੜੀਏ ਨਾ ਘਬਰਾ ਡਰ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। मगर जरूरत क्या थी ये हरकत करने की? पुप्पो प्लीज आप खुशबू की शादी दानिश से करवा दो। क्या? हाँ है? क्यों जी, मैं क्यों करूं उस कद्दू के शक्ल वाले से शादी? उससे शादी कर दी मेरी जूती। चची जान ये आपके डर से बोल रही है, वरना इसने मुझसे खुद कहा था कि इसको दानिश से रिश्ते की बात करनी है। ओहो, कहा था तो अपने वास्ते नहीं, मैंने कहा था अलीजे के लिए, उससे शादी करवानी है उसके रिश्ते के लिए। और ये तो अम्मी और पप्पू को भी पता है। वाकई? मेरा मतलब है वाकई तुम अलीजे की शादी की बात कर रही थी? ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। तो आप लोगों ने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? ਆਹਾ ਹਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਚੰਨ ਚੜਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मगर अब जो तुमने हरकत की है उसके बाद तो किश्वर से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रखा। अब तुम दोनों दानिश के घर जाओगे और माफी मांग के आओगे। क्या? ये वो प्लीज ऐसा ना करें, वो बड़ी सख्त मिजाज है। मैंने उनको एक दफा पहले भी फोन किया था तो ਕੀ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ, ਕੀ ਫੋਨ ਤੇ? वो दानिश से बात करने के लिए फोन किया था आंटी को। उन्होंने मुझे बहुत डांटा था, बहुत गुस्सा हुई थी वो। और तुम उसके पीछे उसके घर ही पहुंच गए, वो भी चोरों की तरह। भाई मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार समझती थी, लेकिन तुम भी इस बेवकूफ की बातों में आ गए। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। जी चाची। ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੰਨ ਨਾ ਚੜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਈਂ। अम्मी जी पहले कब चंद चढ़ाया? ਚੰਨ ਚੜਾਇਆ ਹੈ, ਡਰ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਨੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। बहुत तंग करती है भाई। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? मेरा मुंह नहीं लटका हुआ, मैं तो कुछ सोच रहा हूँ। यही कि पुप्पो ने तुम्हें ग्राउंड से क्यों बाहर निकाल दिया? अरे ये तो रोज का है। तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि खुशबू बाजी और बाबर भाई शायद क्राइम पार्टनर्स हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि खुशबू बाजी बाबर भाई के साथ किश्वर आंटी के घर गई थी बाबर भाई का नंबर रखने। जी नहीं। तो फिर अभी फुप्पो ने खुशबू बाजी को क्यों बुलाया बाबर भाई के साथ, अलीजे बाजी को क्यों नहीं? कोई बात करनी होगी। आई एम श्योर कि खुशबू बाजी बाबर भाई के साथ गई थी किशोर आंटी के घर बाबर भाई का नंबर रखने।
नॉट पॉसिबल। तो लगी फिर 500-500 की। पहले वाला का तो फैसला हो जाए। अरे उसका कौन सा फैसला होना है, तुम हार चुकी हो वो शर्त। पहले तहकीकात करूंगी फिर पैसे दूंगी। तो जाओ फिर कर लो तहकीकात। कुछ तो चक्कर है खुशबू बाजी। छेती छेती कार फिर मेकअप भी करना है। मुझे तो लगता है पार्लर का काम तुमने नहीं मैंने सीखा है। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि तुम हर काम मुझसे करवाती हो, मैनी पेडी फेशियल मेकअप बाल सब कुछ। हाँ तो वो मैं तुझे बुरे वक्तों के लिए तैयार कर दूँ ताकि ससुराल जाके तुझे कोई परेशानी ना उठानी पड़े। ससुराल में ना मेकअप करने की नहीं, खाना बनाने की जरूरत पड़ती है, जिसका तुमसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। मुझे तो लगता है तुम अपनी सास को ना दिन भर खाना देने के बजाय ना उनका मेकअप क्या करोगे। ये पुराने वक्तों में होता था, शौहर से मोहब्बत का रास्ता उसके पेट से होता था। अब नहीं होता, अब तो शौहर से मोहब्बत का रास्ता औरत का हुस्न होता है। हाँ तो मेरे उसमें क्या हुआ है, अच्छी खासी हसीन तो हूँ। और वैसे भी दानिश बिजनेसमैन है, मैं तो रोजाना पार्लर जाया करूँगी। हाय काश मैंने भी कोई चंगा बिजनेसमैन मिल जाए, पैसे टके की तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो। फिर रोज पार्लर मेकअप सब कुछ, कितना मजा आया ना। चल जल्दी कर। ऑरेंज रंग की लिपस्टिक तेरी होगी। पचास, 150, 250, 350, 850। बस साले, तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए? तूने मेरे वॉलेट से चुराया ना? अरे नहीं बाबर भाई, मैंने तो आपके वॉलेट को हाथ तक नहीं लगाया। सच सच बताओ, मेरे वॉलेट से लिए ना? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे ये तो बंटी की हक हलाल की कमाई है। तू कौन सी हल चलाता है जो तेरी हक हलाल की कमाई है? अरे अल्लाह की कसम, ये मेरे अपने पैसे हैं। झूठी कसमें मत खा। जो तेरा रोज रोज के पिज्जे और बर्गर खाने का चस्का है ना, मुझे पता, तू सारी अपनी पॉकेट मनी उसी में उड़ा देता है। ये मेरे पैसे हैं, वापस कर चल। और अगर ये पैसे आपके नहीं हुए तो? और अगर मेरे पैसे हुए तो? तो लगी शर्त 500-500 की। लगी। ठीक है, तो आप साबित कर सकते हैं ये आपके रुपए हैं। मैं तो जॉब करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, सबको पता है, साबित हो जाएगा। तू कैसे साबित करेगा? आप ईशा से पूछ लें। ईशा बीच में कहाँ से आ गई? ईशा नहीं तो दिए मुझे ये पैसे। उसने क्यों दिए? उसको मुझे देने थे। कौन से पैसे देने थे? क्यों देने थे? ईशा और मेरी शर्त लगी थी। कैसी शर्त? अरे छोड़े ना बाबर भाई, जाने दे। जल्दी से बता दे, वरना अभी मैं चाची को बुला के बोलता हूँ कि तूने शर्त लगाई थी। तेरी ऐसी चित्रौल लगाएंगी ना तो याद रखेगा। वो वीडियो पर शर्त लगी थी। कौन सी वीडियो? अरे सीसीटीवी की वीडियो कि आप किश्वर आंटी के घर में घुसे थे या नहीं। तू इतने सीरियस मैटर पे भी गैम्बलिंग कर रहा है। अभी मैं तेरे अंदर का जवानी निकालता हूँ। पैसे दे मेरे, पैसे दे। चलो भागते हुए जवारी की लंगोटी सही। अच्छा, और वो पूरे 500 रुपए तुमने किससे लिए थे? जिससे भी लिए तुझे इससे क्या मतलब? मतलब है, क्योंकि बाबर भाई ने मेरे ऊपर आके हमला कर दिया, पूरे पैसे वापस ले लिए। इतनी मुश्किल से जान छुड़ा के आया हूँ। ये मेरा मसला नहीं है। यार अलीजे बाजी और खुशबू बाजी का कम थी, जो बाबर भाई ने भी अपना हिस्सा डाल दिया। बाबर भाई तो उनका डाटा निकलवाने गए थे, फिर अपना डाटा किशोर आंटी के घर क्यों छोड़कर निकल गए यार? यार यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही कि बाबर भाई जैसा इतना समझदार इंसान ऐसी बेतुकी हरकत कैसे कर सकता है। अब तो नहीं मानेंगी। कौन? अरे किश्वर आंटी और कौन। अभी तो वो खुशबू बाजी और अलीजे बाजी की टपोरी हरकतों को भी नहीं भुला पाई होंगी, और बाबर भाई ने भी जाके बंद मार दिया। ऐसे ही किश्वर आंटी के घर के होने के बाद कहीं डेढ़ शेड पे जाना है, क्योंकि मैंने नहीं छोड़ना आपको। और हेलो, किसी हूर परी के ख्यालों में गवाचने की जरूरत नहीं है। पहली बार माफी मांगने जा रहे हैं, मुझे अच्छा से घुमाना फिराना, बहुत सारा मेकअप दिलाना। अच्छा, और पहले से जो इतना सारा मेकअप आपने जमा करके रखा हो उसका क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये क्यों पड़ गया? लो जी, इतना भी नहीं पता, किसी के मरने पे यही पढ़ना चाहिए। लेकिन मरा कौन है? मैंने तो लगता है कि ईश्वर आंटी कड़ाए हो गई हैं। तुम्हें कैसे पता? लो जी,
ओहो बीमार शिमार होती तो अस्पताल वाले मंजी पर डाल के बाहर लाते। मैंने तो लगता है अभी कोई बाहर आके कहेगा आई एम सॉरी, बड़ी कोशिश की लेकिन आपके मरीज को ना बचा सके। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। ईशा की बच्ची, मेरे जीत के पैसे दो। लो जी, अभी तो देकर आई हूँ पूरे 500 रुपए। अच्छा, और वो पूरे 500 रुपए तुमने किससे लिए थे? जिससे भी लिए, तुझे इससे क्या मतलब? मतलब है, क्योंकि बाबर भाई ने मेरे ऊपर आके हमला कर दिया, पूरे पैसे वापस ले लिए। इतनी मुश्किल से जान छुड़ा के आया हूँ। ये मेरा मसला नहीं है। ये तुम्हारा ही मसला है क्योंकि तुमने चीटिंग की है। लो, इसमें चीटिंग करने वाली क्या बताई? तुमने शर्त लगाई, हाँ लगाई। तुम जीते हाँ जीता। और मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, बस खत्म। मगर जिस तरीके से तुमने पैसे हासिल करके मुझे दिए ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। भूल गए बंटी, कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा। डोंट वरी, ये रकम तो मैं तुम्हारे अच्छों से भी वसूल करूंगा। बाबा, ये ब्लेजर याद है आपको? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह, बहुत फ्रेश लग रहे हो। कहाँ की तैयारी है? जॉब इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू? इतना कीमती ब्लेजर पहनकर तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो? क्यों, आपको इंटरव्यू के लिए अच्छा नहीं लगा? ये आपने ही तो गिफ्ट किया था। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरी तो ख्वाहिश थी कि ये ब्लेजर पहनकर तुम अपने वलीमे वाले दिन दुल्हन के साथ हॉल में दाखिल होते तो कितना अच्छा लगता, लेकिन तुम। देखिए बाबा, मेरे लिए मेरी दुल्हन मेरी जॉब है। बस आप दुआ करें कि मन चाह ही मिले। बेटे, हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद को सब कुछ मनचाहा मिले, सब कुछ। कहते हैं एक दर बंद तो 100 दर खुले, पर हमें हर अगला दर पहले से भी ज्यादा कसकर बंद क्यों मिलता है? यार अलीजे बाजी और खुशबू बाजी का कम थी, जो बाबर भाई ने भी अपना हिस्सा डाल दिया। बाबर भाई तो उनका डाटा निकलवाने गए थे, फिर अपना डाटा किशोर आंटी के घर क्यों छोड़कर निकल गए यार? यार यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही कि बाबर भाई जैसा इतना समझदार इंसान ऐसी बेतुकी हरकत कैसे कर सकता है। अब तो नहीं मानेंगी। कौन? अरे किश्वर आंटी, और कौन? अभी तो वो खुशबू बाजी और अलीजे बाजी की टपोरी हरकतों को भी नहीं भुला पाई होंगी, और बाबर भाई ने भी जाके बंद मार दिया। मुझे तो लगता है जमाल हाउस में हम सब कुंवारे ही मर जाएंगे। अच्छा बोलो यार। अच्छा बोलने से क्या होगा? मुझे तो दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। हाँ, वैसे कह सही रही हो। आइडिया क्या? अगर हम लोग ईश्वर आंटी के घर जाए तो? क्या करने? ये बड़ों की गलतियों की माफी मांगने, और क्या। अरे यार रहने दो, बस हम 2 ही बचे जो उनके मत्थे नहीं लगे। तो अगर हम भी गए ना तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाना है। यार कुछ नहीं होगा, तुम बस मेरे साथ चलो। अरे यार, कोई भंड हो गया ना घर तो पुप्पो हम ही नहीं छोड़ेंगी। कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? You sure? डैम श्योर। ठीक है भाई, चल लेंगे। अभी तो क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, चलो। वाह जी, बड़ी खुशबुएं लगाई जा रही हैं। खैर तो है? ऐसे ही बस। ऐसे ही किश्वर आंटी के घर के होने के बाद कहीं डेढ़ शेड पे जाना है, क्योंकि मैंने नहीं छोड़ना आपको। और हेलो, किसी हूर परी के ख्यालों में गवाचने की जरूरत नहीं है। पहली बार माफी मांगने जा रहे हैं, मुझे अच्छे से घुमाना फिराना, बहुत सारा मेकअप दिलाना।
अच्छा, और पहले से जो इतना सारा मेकअप आपने जमा करके रखा हो उसका क्या? खुशबू के लिए मेकअप कभी कमी नहीं पड़ता। ले दस हुन तू अपना ऐ बांदर तमाशा बाबर दे कमरे च ला लिया। लो जी, जिसको मेकअप लेकर देना है उसको कोई मसला नहीं है, आपको पता नहीं क्या मुसीबत पड़ी है। हाँ है नहीं ना, तेन शर्म नहीं आती मां दे नाल जबान चलानी है। अम्मी जी जो पीठ पीछे बातें करते ना उसे चुगलखोर कहते हैं। नी चुगलखोर जड़ा हुंदा है ना वो शकैती चूहा हुंदा है। ले जबान मुंह ते चलाओ या पिठ पीछे चलाओ हैं, ओनू पता की कहंदे ने, बेशरम ते बेगैरत। क्यों बाबर, मैं गलत किया है? नहीं चाची जान, आपने बिल्कुल 100% ठीक बात की। ओहो तो फिर एनू भी तो कुछ अकल दे। लो जी, इतने से मेकअप की फरमाइश की थी, इतनी सारी गल करके मेरा मुद्दा ही दबा दिया। बस नहीं, ए जेड़ी मेकअप दी फरमाइशां ने ना ए अपने खामंद वास्ते संभाल के रख, बल्कि मैं तो बबली नू कहांगी कि किसी मेकअप दी दुकान वाले दे नाल तेरा रिश्ता करा दे। हाय वाकई अम्मी जी आपके मुंह में घी शक्कर। काश काश मेरा रिश्ता किसी मनियारी वाले से ही हो जाए, फिर तो मैं दिल खोल के हर रोज अलग अलग मेकअप करांगी। देखिया बाबर, ए चुंडी जिन्नी शर्म भी ना एदे विच नहीं हैगी। अल्लाह ही जानदा है की बनेगा एदा ब्याह दे बाद। ते गल सुन बाबर, किश्वर दे नाल ना बिल्कुल नपी तुली गल करनी है। हाँ तो 7 इंच टेप ही दे दो। नहीं अपनी जबान बंद रखिया कर, जेड़े ज्यादा बोलते ने ना वो भी मनूस ही कहलांदे ने। चाची जान आप बेफिक्र हो जाओ। चलो खैर नाल जाओ। वैसे ना एदे हुंदिया ना खैर दी कोई उम्मीद नहीं है मैनू। या अल्लाह मेरे सोहणे रब्बा, तू ही मदद कर साडी। कोई केक वेक ले ले? क्यों जी, बहुत फजूल के पैसे हैं। नहीं यार, खुश हो जाएंगी, उनकी सपोर्ट मिल जाएगी हमें। वोट रहेगी, माफी मांगने जा रहे, ईश्वर आंटी की हैप्पी बर्थडे में नहीं जा रहे। और वैसे भी वीडियो भेज के उन्होंने जो घटिया हरकत की है ना, मेरी तो दुआ है अल्लाह करे हिटलर साथ मारे ही जाए। यार अच्छा अच्छा बोलो, अलीजे का होने वाला ससुराल है वो। हाँ तो चंगी गल है ना, हिटलर सास मर जाएगी। मुझे नहीं लगता एहसास अलीजे को साह लेने देगी। थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। कौन सा मेरे कहने से सच में मर जाएगी? बस यहीं पे रोक दो, आ गया। चलो आ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये क्यों पढ़ी? लो जी, इतना भी नहीं पता, किसी के मरने पे यही पढ़ना चाहिए। लेकिन मरा कौन है? मैंने तो लगता है कि ईश्वर आंटी कड़ैन हो गई हैं। तुम्हें कैसे पता? लो जी, ओहो बीमार शिमार होती तो अस्पताल वाले मंजी पे डाल के बाहर लाते। मैंने तो लगता है अभी कोई बाहर आके कहेगा आई एम सॉरी, बड़ी कोशिश की लेकिन आपके मरीज को ना बचा सके। हम उनके घर के बाहर खड़े हैं, ऑपरेशन थिएटर के बाहर नहीं खड़े। हसीना, एक गल पूछा तेरे कोलों? ये बात पूछने के लिए आप इजाजत कब से लेने लगी? गल ही हो जाइए, नाले तेरा मेरा रिश्ता भी इंजदा है ना। वरना जितने सालों से हम साथ रह रहे हैं, इतने साल तो कोई सगे बहन भाई भी इकट्ठे नहीं रहते। मैं तुमसे माफी मांगने आई थी, मुझे क्या पता था मेरे आने से पहले ही अगली जान टूट जाएगी। आने से पहले लो जी, इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम मुझे कह रहे हो कि चुप हो जाओ। और यहाँ तो कोई औरत भी नहीं है। देखा, ये होती है औरतों की रौनकें। अगर यहाँ कोई औरत होती ना तो इतना बैंड डालती कि वो शोर मचा मचा के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती। अंकल जी, मैं तो कहती हूँ तुसी जल्द से जल्द अलीज़ी को ले आओ दानिश से विवाह करने के लिए, वरना मैं बता रही हूँ आपकी मैयत पे भी ना ऐसा ही होगा। ओए, माफी तो मांगी ही नहीं। ओ भाई रुको, कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं,
माफी नहीं मांगूंगी तो लीज़ और दानिश की शादी कैसे होगी? और अगर अभी हम वापस चले गए ना फिर तो बिल्कुल भी नहीं होगी। नहीं नहीं, घर जाकर सारा मुद्दा मेरे पे ही आएगा। अब आप एम्बुलेंस में बैठ के जाइए, मैं गाड़ी लेके पीछे आता हूँ। नहीं बेटा, तुम बेफिक्र होके ऑफिस जाओ, आई विल मैनेज। आइए। तुम बेफिक्र होके जाओ। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। भाई ये तेल भी क्या चीज़ है, लगता सर में और सुकून पूरे वजूद को मिलता है। हाँ ये गल ते है। मैं तो तेनू कहनी आ कि वक्त कट के ना 10 मिनट दा ते रोज सिर ते तेल लवा लिया कर। अरे भाई रोज रोज नहीं, लेकिन अब लगवा लिया करूंगी। हसीना, एक गल पूछा तेरे कोलों? ये बात पूछने के लिए आप इजाजत कब से लेने लगी? गल ही हो जाइए, नाले तेरा मेरा रिश्ता भी इंजदा है ना। वरना जितने सालों से हम साथ रह रहे हैं, इतने साल तो कोई सगे बहन भाई भी इकट्ठे नहीं रहते। बस मुझे बहन समझा करें। हाय तू तो है ही मेरी बहन। अब पूछो भी। हाँ ए दस कि तेनू कमाल होने तिकर याद है? क्या मतलब? ओहो, मतलब कुछ भी नहीं, सीधी जी गल पूछी है तेरे को। मगर आज अचानक क्यों पूछा? मैं सुबह तेरे टेलीफोन ते कमाल दे नाम दा स्टेटस लगा होया वेखिया सी। कमाल को तो मैं कभी भूली नहीं। तू कभी राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी? नहीं, उसने अमेरिका जाके शादी कर ली तो उसकी आस ही खो दी। हाय ले दस, वो जदों उन्हें शादी कर लेती सी तो तू भी कर लेंदी। कोई दूसरा समझ ही नहीं आया ना। और वैसे भी अब इतनी पुरानी बात हो गई है, उसका नाम तो बस एक पासवर्ड की हद तक रह गया है। ये बाबर लोगों की कोई खबर आई? हाय कसमानु खान दो में नदू और शुरली नु जो नाल भेज दिता सी। बस हुन अल्लाह करे कोई खैर दी खबर लेके आन। पता नहीं कित्थे तक के खा रहे होंगे। फिक्र ही लगी रहंदी है इन्हां दी हर वक्त। बुत कर दिया? कर। मेरी बहन, मैंने पता सी तेनों गुदगुदी बड़ी होती। और तुम मानो ना मानो, देखना ऐसा ही हुआ होगा। मैं तो जा रही हूँ उनकी ताज़ियत करने। अच्छा वो मैंने शलवार कमीज पे दुपट्टा पाया है, तुम भी शलवार कमीज पहन के आ जाते, कितना सही रहता। मेरी बात तो सुनो, किधर जा रही हो? किश्वर, अब ठीक हो जाएगा। फिक्र नहीं करो तुम, बस एम्बुलेंस आती होगी। क्या हुआ बेटा? आए हाय अंकल जी, बड़ा अफसोस होया, बड़ा अफसोस होया। चंगी आंटी थी, मैं तुमसे माफी मांगने आई थी। मुझे क्या पता था मेरे आने से पहले ही अगली जान टूट जाएगी। आने से पहले लो जी, इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम मुझे कह रहे हो कि चुप हो जाओ। और यहाँ तो कोई औरत भी नहीं है। देखा, ये होती है औरतों की रौनकें। अगर यहाँ कोई औरत होती ना तो इतना बैंड डालती कि वो शोर मचा मचा के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती। अंकल जी मैं तो कहती हूँ तुसी जल्द से जल्द अलीसी को ले आओ दानिश से विवाह करने के लिए, वरना मैं बता रही हूँ आपकी मैयत पे भी ना ऐसा ही होगा। सुखी मैयत होगी, कोई स्यापा पाने वाला ही नहीं होगा। आए हाय की होया है, रोए पिटे स्यापा पाए। मेरे अब्बू जी की फौत की हुई थी ना, मैंने इन्ना स्यापा पाया था, इन्ना स्यापा पाया था, आज तक लोग याद करते हैं। और आप लोग तो रो ही नहीं रहे। क्या बात है, सब ठीक तो है, इतने खामोश क्यों हो गए? क्योंकि
मैं भी जिंदा हूं। दानिश, निकालो उस बदतमीज लड़की को घर से बाहर। आंटी जी, आंटी जी, दर्द हो रहा है। मेरा पैर, बहुत दर्द हो रहा है दानिश मुझे। सब ठीक हो जाएगा किश्वर। ओए, माफी तो मांगी ही नहीं। ओ भाई रुको, कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं, माफी नहीं मांगूंगी तो लीज और दानिश की शादी कैसे होगी? और अगर अभी हम वापस चले गए ना, फिर तो बिल्कुल भी नहीं होगी। नहीं नहीं, घर जाकर सारा मुद्दा मेरे पे ही आएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं आएगा तुम पे, मैं नहीं आने दूंगा, फिक्र मत करो। अभी चलो प्लीज, चलो। अब और कितना पैदल चलना पड़ेगा? वो रहा रोड, करवा रहा हूँ टैक्सी, आ जाएगी वहां पहुंचते पहुंचते। जल्दी करवा लो, मूवी को आने में भी टाइम लगेगा। अल्लाह मुझे बचा लो, मेरे बहुत दर्द हो रहा है पैर में। आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप एम्बुलेंस में बैठ के जाइए, मैं गाड़ी लेके पीछे आता हूँ। नहीं बेटा, तुम बेफिक्र होके ऑफिस जाओ, आई विल मैनेज। आइए। तुम बेफिक्र होके जाओ। चलो भाई, बिस्मिल्लाह। अच्छा, आइए ना, मैं आपको ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इट्स ऑल राइट, वो सामने से मैं ऑटो ले लूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, प्लीज चलिए ना, आइए। अच्छा यार दानिश, आई एम रियली सॉरी अंदर जो कुछ भी हुआ। एक्चुअली खुशबू बहुत ही ना समझ है, उसको बिल्कुल भी अकल नहीं कि कौन सी बात कहाँ पे करनी है और कब करनी है। क्या बात है, क्या बात है, किस बात की खुशियां मनाई जा रही है? अलीज़े की दानिश से बात हुई है। नंबर कहाँ से आया? बाबर ने लाके दिया है। वाह, बाबर भाई कितने सपोर्टिव है ना। हंसी तो है। सब छड़, ये बता बात क्या हुई है? वैसे आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। होता है, लेकिन अक्सर लोग ये सोच कर भी शादी नहीं कराते हैं कि पहले घर की बच्चियां भी आई जाए। पुराने ख्यालात के लोग तो ऐसे ही होते हैं ना। बस अपना भी यही हाल है, ऐसे ही समझ लो। वैसे आप बेफिक्र रहें, एक दफा मेरी और अलीज़े की शादी हो गई, फिर मैं और खुशबू दोनों मिलके आपके लिए लड़की ढूंढेंगे। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। बाबर भाई, क्या हाल है यार? अल्लाह का शुक्र। कैसे हो? ठीक ठाक? इधर किधर? खुशबू आप ही का है? खुशबू को यार मैंने अभी भी कैब करा दी है, वो चली गई है। अच्छा, आइए ना, मैं आपको ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इट्स ऑल राइट, वो सामने से मैं ऑटो ले लूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, प्लीज चलिए ना, आइए। अच्छा यार दानिश, आई एम रियली सॉरी अंदर जो कुछ भी हुआ। एक्चुअली खुशबू बहुत ही ना समझ है,
उसको बिल्कुल भी अकल नहीं कि कौन सी बात कहाँ पे करनी है और कब करनी है। आई नो, इट्स ओके। बाय द वे, हुआ क्या था आंटी को? कुछ नहीं यार, बस वो सीढ़ियों से फिसल गई। घर के सारे काम वही करती है ना, इतना समझाते हैं उनको समझती ही नहीं। तो तुम लोग मुलाजमा क्यों नहीं रख लेता? मुलाजमा रख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हैं अम्मी के साथ। लेकिन एक बार उनको किसी पे भरोसा हो जाए तो उस पर जान भी निछावर कर देती। अरे आप बैठिए ना प्लीज गाड़ी में, आइए। रियली? उन्होंने मेरी जगह अब्बा की वीडियो बना ली? ट्रस्ट में यार, टू बी ऑनेस्ट, अलीज़े बहुत ही अच्छे अखलाक की लड़की है। आई होप कि मुझे मजीद क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल भी नहीं। वैसे एक बात बताऊं, अभी भी अम्मी को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिचुएशन इतनी ऊपर नीचे हो रही है जैसे सोने पे सुहागा। आई नो, आंटी थोड़ी गुस्से की तेज है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं फिर से माफी मांगने आऊंगा और इस बार अकेले आऊंगा। और फिलहाल इसी में हम सब की आफियत है। यार दरअसल हम लोग चाहते हैं कि अलीज़े का रिश्ता हो जाए, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं हैं, उसके लिए जो कुछ है वो हमें। सही, अब्बा और मैं भी यही चाहते हैं। वैसे आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। होता है, लेकिन अक्सर लोग ये सोच कर भी शादी नहीं कराते हैं कि पहले घर की बच्चियां भी आई जाए। पुराने ख्यालात के लोग तो ऐसे ही होते हैं। बस अपना भी यही हाल है, ऐसे ही समझ लो। वैसे आप बेफिक्र रहें, एक दफ़ा मेरी और अलीज़े की शादी हो गई ना, फिर मैं और खुशबू दोनों मिल के आपके लिए लड़की ढूंढेंगे। अरे क्या हुआ? हाँ, नहीं, डस्ट एलर्जी है। पानी दूं तुम्हें? नहीं, इट्स ऑलराइट। श्योर? यार अपना नंबर तो दो मुझे। हाँ, क्यों नहीं, लिखिए 0301। मैंने व्हाट्सएप कर दिया। यार बस यहाँ पे आगे रोक देना। इधर? वो वहाँ रिक्शे के पास। ओके। ओके यार, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी। इंशाल्लाह, ऑल द बेस्ट। ठीक है, मैं खुशबू से पूछ भी लेती हूँ। ओके बाय। मजा ही आ गया है। मुबारक। क्या बात है, किस बात की खुशियां मनाई जा रही है? अलीज़े की दानिश से बात हुई है। नंबर कहाँ से आया? बाबर ने लाके दिया है। वाह, बाबर भाई कितने सपोर्टिव है ना। हंसी तो है। सब छड़, ये बता बात क्या हुई है? दानिश ने मुझे बताया कि उसने अंकल को राजी कर लिया है। अरे वाह, ए हुई ना गल। मुझे तो लगता है पर वो किश्वर आंटी को भी मना लेगा। वो कैसे? ओहो, अगर अब तक ना मनाया होता तो सुबह वाली बात पे फोन ना आ जाता। हाँ, खुशबू, अलीज़े। लगता है किश्वर आंटी आ गई हैं। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। तूने तो सिर्फ सुना है ना, मैंने तो देखा था। कसम से ऐसा लग रहा था कुछ उठा के रख के मेरे मुंह पे दे मारेगा। सही बात है, मेरी तो बाहर खड़े खड़े हालत ही खराब हो रही थी। बस बहन, तेरे रास्ते में ना मेरा इतना ही कम थी बस। इससे आगे मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। अब तू जाने तो तेरा काम। आंटी की तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र। और वो केयरटेकर? हाँ बस अभी आई है थोड़ी देर पहले। कैसी है? बहुत अच्छी है, शी इज क्यूट। मुझसे ज्यादा।
तो आराम से करना था ना। तुम्हें पता है ज्यादा जोर से करती तो खून भी निकल सकता था। देख के ही काट रही थी, और इसमें इतना डांटने वाली क्या बात है? और बुखार कब से है? वो तो कल रात से ही है। तो आप दोनों क्या घर में बैठ के इन्फेक्शन के बढ़ने का इंतजार कर रहे थे? डॉक्टर साहब इन्होंने कुछ बताया ही नहीं मुझे। अरे भाई, आप अपनी बीवी का ख्याल खुद रखेंगे ना। अगर ये आपको कुछ बताएंगी नहीं तो क्या आपको भी नहीं पता चलेगा? कैसे शौहर हैं आप भाई। वाह जी वाह, कुड़ी दे मुंह ते माशाल्लाह अल्लाह दा नूर ही नूर है, एडी सोनी। अरे क्यों ना हो नूर, सोमो सलात की पाबंद है और तहज्जुद पढ़ती है रोजाना, वो भी बगैर अलार्म के, जो मैं भी ना पढ़ सकूं। यही तो फैसला नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? यार उसकी अहमकाना हरकतों को देखता हूँ तो शुक्र करता हूँ कि मैंने उसे प्रपोज नहीं किया, और जब वो पास नहीं होती तो उसकी मासूमियत और बच्चों जैसी हरकतों को सोचता रहता हूँ। बेटा जितनी तेरी उम्र है ना, अपनी चॉइस नहीं लड़की की नफ्स चेक कर। बस यही हरकतें हैं इसकी, एदी वजह करके ना इधर रिश्ता नहीं होता। लो, अगर इस तरह केक रस खिलाने से रिश्ता होता ना तो केक रस वाले की 4-5 भी हो जाने से। अलीजे जा, एनू लेके जा इथों। लो जी, मेरे वीर की होने वाली वोटी तो देखने दो। ले, तू देख के की करनी है? हमने देख लिया ना बड़ों ने, बस काफी है। दानिश तो वैसे भी बिजनेस टूर पे इस्लामाबाद जा रहा है। बस अंकल, जवान बहन के भाई को बहुत से खदशात होते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। मुझे तुम्हारी शराइत पर खुशी भी है और फख्र भी है कि हमारे बेटे का रिश्ता इज्जतदार लोगों में जुड़ने वाला है। चल जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में, सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर, किसको पाना किसको खोना। छोड़ो ये सब रोना धोना, देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया।